तो दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एफिलिएट प्रोडक्ट है, उसका जो एफिलिएट लिंक है, उस पर ट्रैफिक जनरेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके एफिलिएट लिंक पे ट्रैफिक जनरेट होगा, उतना ज़्यादा चांसेस होता है आपका एफिलिएट प्रोडक्ट सेल होने में। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जीमेल के थ्रू कैसे आप ईमेल मार्केटिंग करके आपका जो एफिलिएट लिंक है उस पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और साथ में एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो कि एसईओ टूल्स प्रोवाइड करता है, और उसका जो एफिलिएट लिंक है उस पर ज्वाइन होके अगर आप उसको प्रमोट करते हैं तो पर सेल का आपको $100 से भी ज़्यादा का अर्निंग होता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पड़ा घंटा को भी बजा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आज हम बात करने वाले हैं मैंगोस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जीमेल के थ्रू किस तरह से आप ईमेल मार्केटिंग करके आपका जो भी एफिलिएट लिंक है उस पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मैंगोस है क्या। मैंगोस एक ऐसा वेबसाइट है जिसके अंदर आपको 5 तरह के एसईओ टूल्स मिल जाएगा, जिसको कि यूज करके आप अपना जो भी वेबसाइट है उसको गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे अपना वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों मैंगोस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं पे जाके उस वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हैं मैंगोस के बारे में। पर आज हम बात करने वाले हैं मैंगोस का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसके बारे में। अगर आप मैंगोस का एफिलिएट प्रोग्राम पे ज्वाइन होते हैं तो आपको 30% का रिकरिंग कमीशन मिलता है। रिकरिंग कमीशन मतलब होता है अगर आप किसी को मैंगोस का टूल्स जो है वो प्रमोट करते हैं और कोई बंदा उसको परचेस कर लेता है तो आपको 30% का कमीशन तो मिल जाता है, पर साथ ही साथ जब भी वो उस टूल्स को रिन्यू करेगा तब भी आपको 30% का कमीशन मिल जाता है। मतलब एक तरह का पैसिव इनकम जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंगोस का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस पर ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहीं पे क्लिक करके आप इसका जो डैशबोर्ड है उस पर आ सकते हैं। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कैसे आप इसके अंदर रजिस्टर होते हैं और किस तरह से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप मैंगोस का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ये है मैंगोस का डैशबोर्ड। आप अगर लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ टूल्स करके। तो दोस्तों जैसे ही आप एसईओ टूल्स पे क्लिक करेंगे तो इसका जो 5 एसईओ टूल्स है वो आपको दिखाई देगा। आप एक एक करके वहाँ पे क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस पर ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल राइट साइड कॉर्नर पे आपको देख सकते हैं 10 डेज फ्री ट्रायल करके दिया हुआ है, वहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ये है मैंगोस का साइन ऑफ फॉर्म। इसके अंदर आपको सिंपल ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप क्रिएट माई मैंगोस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है मैंगोस के अंदर। ठीक है, मैंगोस के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट साइन इन कर लेना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं इस पर पहले साइन इन हो जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यह है मैंगोस का यूजर डैशबोर्ड। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसका टूल्स वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। पर हमें क्या करना है, इसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस पर ज्वाइन होना है। तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऊपर के ऊपर आपको लिखा हुआ है एफिलिएट करके। इस एफिलिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ये है आपका एफिलिएट स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपको सारा कुछ पता चलेगा है कितना आप कितने लोगों ने आपकी एफिलिएट लिंक पे क्लिक किए हैं, कितना साइन अप हुआ है और कितने आपका जो टोटल अर्निंग है वो कितना हुआ है, सारा कुछ आपको इसके अंदर पता चल जाता है। ये है आपका एफिलिएट आईडी। ठीक है, इसको आपको यूज करना है mangoes.com पे। कैसे करना है देखिए, आपका जो अगर आप मैंगोस को प्रमोट करेंगे तो सबसे पहले आपको जरूरी होगा मैंगोस का जो आपका एफिलिएट लिंक है उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं प्रोमो मटेरियल्स करके लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एफिलिएट लिंक है वो दिखाई देगा। ये है पहला जो आप देख सकते हैं एफिलिएट आईडी करके लिखा हुआ है, ये है आपका एफिलिएट आईडी।
और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो मैंगोल्स का जो एफिलिएट लिंक है आपका वो है ये वाला, ये है आपका एफिलिएट लिंक। इसको आपको यूज करना है और इसको आप प्रमोट करना है और इस लिंक पे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। ठीक है, आपको सिंपल से कॉपी करना है और आपको शेयर करना है कहीं पे जहाँ पे आप प्रमोट करना चाहते हैं जिसको भी। ठीक है, तो इससे प्रमोट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो भी जीमेल के थ्रू। तो दोस्तों अब हमें पता चल चुका है किस तरह से हम मैंगोल्स के अंदर मैंगोल्स का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उस पर ज्वाइन हो सकते हैं और उसका जो लिंक हमें कहाँ से मिलेगा। पर अब बात आता है कैसे हम इसे प्रमोट करेंगे, कहाँ पे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंगोल्स का जो एसईओ टूल्स है उसे प्रमोट करने के लिए हमें पहले जानना होगा कि किन लोगों को ये टूल्स ज़रूरी है। उन लोगों को जरूरी है जिनके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है और वो गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे रैंक कर नहीं पा रहा है। ठीक है, उन लोगों को ये वेबसाइट ये टूल्स की ज़रूरत होता है। तो हमें क्या करना होगा, उन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे हम, सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, हमें उन सारे वेबसाइट के ईमेल निकालना है और उस ईमेल पे हमें मेल करना है। कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाके सर्च करना है स्टार कोई भी कीवर्ड, उसके बाद स्टार, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद स्टार, उसके बाद ईमेल जो भी आपको चाहिए, जीमेल या फिर याहू, उसके बाद स्टार। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ स्टार फिटनेस स्टार स्पेस स्टार जीमेल स्टार, बस, और उसको सर्च कर दिया हूँ। तो इससे क्या होगा, फिटनेस रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, जितने भी वेबसाइट है, सारा कुछ मुझे शो हो जाएगा और साथ में उसका जो जीमेल है उस वेबसाइट का वो भी मुझे शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है जिसका जीमेल एड्रेस हमें मिल चुका है, ये वाला। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी जीमेल मिल जाएगा। जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये वाला एक जीमेल मिल गया हमें। ठीक है, ये सारे फिटनेस रिलेटेड वेबसाइट्स है और इस पर इसका जो ईमेल दिया हुआ है वो हमें शो हो गया है, जीमेल जो भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम ऐसे एक एक करके अगर ढूंढेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है। तो हमें क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग के अंदर और सेटिंग पे सर्च सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो रिजल्ट पर पेज है उसको आपको 100 पे रख देना है। 100 पे रखेंगे तो क्या होगा, 100 वेबसाइट आपको शो हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन आता है ईमेल एक्सप्लोरर करके, उसको आपको क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उस इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आपको राइट साइड कॉर्नर पे उसका जो आइकॉन है वो दिखाई देगा। उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे जितना भी ईमेल्स है, जीमेल है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 22 ईमेल्स फाउंड हो चुका है मेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। पहले कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है गूगल शीट्स के अंदर। गूगल शीट्स पे जाना है। गूगल शीट्स पे कैसे जाएंगे, आपको सिंपल जाना है गूगल पे, ये आ गया आपका google.com। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, राइट साइड पे देख सकते हैं, राइट साइड कॉर्नर पे आपको 9 डॉट दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका जो क्लिक करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीट्स करके दिखाई देगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल सीट्स पे चले जाएंगे और उस पर आप न्यू सीट्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पहले आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ फिटनेस जीमेल। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद जो ईमेल्स हम कॉपी किए थे उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सारा ईमेल हमें यहाँ पे मिल चुका है और जो भी नंबर था, मोबाइल नंबर, वो भी हमें मिला है, पर वो मोबाइल नंबर हम डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक है, हमें अब ईमेल्स मिल गया है। इसी तरह से आप जितना ईमेल चाहिए आपको उतना ईमेल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल लिस्ट बना देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कंपोज पे जाना है और एक ईमेल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद सब्जेक्ट पे आप अपने
जो भी रिलेटेड जो भी ईमेल लिख रहे हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे लिखना है कुछ, और नीचे आपको ईमेल लिख बना लेना है। जैसे मैं एक ईमेल बनाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट पे डाल दिया हूँ मैंगोल्स एसईओ टूल्स। उसके बाद मैंगोल्स के रिलेटेड कुछ एक ईमेल रेडी किया हूँ। उसके अंदर क्या किया हूँ, कुछ कीवर्ड में सिलेक्ट किया और उसके अंदर जो मैंगोल्स का एफिलिएट लिंक है वहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ। आप कैसे करेंगे इंसर्ट, आप यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड आप ये सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे इंसर्ट लिंक करके एक आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके ओके कर देंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सिंपल कट कर देना है। कट कर देने से क्या होगा कि वो ईमेल आपका ड्राफ्ट पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चले जाना है गूगल शीट पे। उसके बाद जाना है गूगल शीट पे, जाने के बाद आप एड्स ऑन करके दिखाई देगा यहाँ पे। उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट अनदर मेल मर्ज करके। अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, गेट एड्स ऑन पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है YAMM, और उसके बाद पहला जो भी मेल मर्ज फॉर जीमेल करके आएगा उसको आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपका ये ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन दिखाई देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज। और स्टार्ट मेल मर्ज करने से पहले आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन आता है क्रोम वेब स्टोर पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको YAMM सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वाला एक मर्ज मेल करके आएगा, ठीक है। इसको आपको इस एक्सटेंशन को क्रोम पे ऐड कर देना है। जैसे मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ऐड करने के बाद आपको जाना है गूगल शीट्स पे। उसके बाद जाना है एड्स ऑन पे। एड्स ऑन पे जाने के बाद आपको जाना है गेट अनदर मेल मर्ज पे, और उसके बाद आपको दिखाई देगा स्टार्ट मेल मर्ज करके। उस पर क्लिक करेंगे तो मेल मर्ज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद YAMM लोडिंग देगा। तो दोस्तों अब लोडिंग ले रहा है YAMM, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पर डे आप 400 ईमेल्स भेज सकते हैं अगर आप पर्सनल प्लान लेते हैं तो, और अगर आप पर्सनल प्लान नहीं लेते हैं तो आप 50 ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं फ्री में ही करूँगा क्योंकि मुझे पर्सनल प्लान लेना नहीं है अभी, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंडर नेम पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिस नाम पे आप मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ जोकर सीट करके। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल टेम्पलेट्स करके। इसके अंदर अगर आप जाएंगे, आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल पे आपका जो जीमेल आईडी है उस पर जो ड्राफ्ट पे आप जो भी सेव किए हुए हैं सारा कुछ इसके अंदर दिखाई देगा। जैसे हम अभी अभी सेव किए थे एक मैंगोल्स एसईओ टूल्स करके, वो आप दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे। उस पर आप उससे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेंड 20 ईमेल्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं जो ईमेल लिस्ट है मेरा वहाँ पे 20 ईमेल्स ही है। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ईमेल 20 लोगों तक चला जाएगा, ठीक है। 20 लोगों तक वो जो भी आप लिस्ट बनाए हैं उस लिस्ट पे जितना भी जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है उस पर वो मेल चला जाएगा, ठीक है। और एक बात, अगर इसी तरह से आप जीमेल के थ्रू मेल करेंगे तो आपका जो मेल है वो स्पैम फोल्डर पे नहीं जाएगा, आपका इनबॉक्स पे ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो 20 मेल है वो सेंड हो चुका है, 20 मेल्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसे कट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं सारे जितने भी ईमेल आईडी है उस पर हमारा जो मेल है वो सेंड हो चुका है। अब राइट साइड पे हमारा जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं 30 ईमेल्स ओपन हो चुका है, जो कि 65% ईमेल ओपन हो चुका है, ठीक है। आप इस पर देख सकते हैं कितना क्लिक्स हुआ, कितना रेस्पॉन्स आया है, सारा कुछ इसके अंदर आप ट्रैक करके जान सकते हैं, ठीक है। इस ईमेल लिस्ट के अंदर मैं खुद का ईमेल डाल दिया था। चलिए देखते हैं उस पर मेल आया है कि नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे और वहाँ पे चेक करते हैं कि मेरा जो ये जो ईमेल हम भेजे हैं वहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों अब मेरा जो जीमेल है अकाउंट है वो मैं ओपन किया हूँ। हम इसी ईमेल से मेल किए हैं, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मी करके,
ठीक है। और ये जो है YAMM मैंगोल्स एसईओ टूल्स वो आ चुका है, ठीक है। हम ओपन करके देखते हैं कि वही ईमेल है या कि फिर कुछ और। आप देख सकते हैं वही ईमेल जो हम बनाए थे वही आया है, और इसी तरह से बाकी के ईमेल आईडी पे भी यही मेल गया होगा, ठीक है। और सारा कुछ इनबॉक्स पे ही गया होगा, स्पैम पे नहीं गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं और आपका जो एफिलिएट प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करेंगे, तो आपका जो मेल है वो इनबॉक्स पे ही जाएगा, स्पैम फोल्डर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप मैंगोल्स का जो एसईओ टूल्स है उसको प्रमोट करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मैंगोल्स का एसईओ टूल्स प्रमोट करते हैं और कोई भी अगर बेसिक प्लान परचेस करता है ईयरली पैकेज का, तो अगर वो ईयरली पैकेज लेता है तो आपका कमीशन $100 से भी ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसी स्ट्रैटेजी अपना के आप मैंगोल्स का जो एसईओ टूल्स है उसको प्रमोट करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी तरह का सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वाला घंटा को भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन अर्निंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन का घंटी भी बज जाए।